जो रिजेक्ट करते हैं असल वजह उसकी सियासी है। इसलिए कि अगर कोई भी लीडर इंडिया के साथ अगर कोई अपनी आवाम की भलाई के लिए भी कोई बात करना चाहेगा तो दूसरा जो उसका अपोजिशन लीडर है वो उसकी मुखालफत करेगा, उसकी टांगें खींचेगा। अवाम की बेहतरी के लिए भी अगर बात करेगा? जी, हमारे आवाम की बेहतरी के लिए भी बात करेंगे। जब भी इसी तरह से होगा कि अगर वहाँ से हम सब्ज़ी इंपोर्ट कर लेंगे तो वो एक हंगामा मच जाता है कि हम दुश्मन मुल्क से ले रहे हैं। तुर्की वो अपने मुल्क के लिए काम करते हैं, वहाँ कोई सियासत नहीं है इस तरह से कि जो हमारे यहाँ गंदी सियासत है। नहीं पैदा होता। सन 1947 से पाकिस्तान बना है, हमने आज तक इंडिया की मदद नहीं ली, ना लेंगे हम। हमारा माशाल्लाह पाकिस्तान इतना अच्छा मुल्क है कि हमें ज़रूरत नहीं पड़नी इंडिया की। लेकिन क्राइसिस के अंदर अगर हम अपने हमसाया जिस तरह हम चाइना से हेल्प लेते हैं, अगर इंडिया से चाइना तो हमारा दोस्त मुल्क है जी, हमारा तो शुरू से दोस्त मुल्क है। हमें एक्चुअली है तो हमारा हमसाया मुल्क, और अगर मिल बैठ के करें और मांगे तो कोई अर्ज भी नहीं है। लेकिन ये हमारी जो लीडरशिप है ना, इनकी समझ नहीं आती। इन्होंने अवाम को जेल में ऐसे डाला हुआ है जैसे उन्होंने हमारा क्या कर दिया या हमने उनका क्या कर दिया। हट के करें, कश्मीर से हट के, तो वो हमारा कोई झगड़ा नहीं है उनके साथ। कश्मीर का मसला है, कश्मीरियों के ऊपर तो कश्मीर का मसला भी हल कर दिया, 370 ख़त्म ही कर दिया ना उन्होंने। नहीं तो हमारे यहाँ भी कश्मीर को आप छोड़ देना। कश्मीर अगर मैं बिल्कुल सीधी बात करूँ, मेरी कई कश्मीरों से बात हुई है, वो कहते हैं हमें ना पाकिस्तान चाहिए ना इंडिया चाहिए, हमें तो आज़ादी चाहिए। वो दोनों से आज़ादी मांगते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ उबैदुर रहमान एंड यू आर ऑन माय एंड योर यूट्यूब चैनल लाजवाब उबैद। होप माय लाजवाब फैमिली इज़ ऑल्सो डूइंग वेल। तुर्की की अगर इस वक्त बात की जाए तो वहाँ पे काफ़ी क्राइसिस चल रहे हैं इस हवाले से कि जब वहाँ पे कुदरती आफात आई है, वहाँ पे इस वक्त जो अर्थक्वेक आया है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिज़ास्टर पैदा हुआ है और तुर्की को इस वक्त काफ़ी मदद की ज़रूरत है। तुर्की और इंडिया की बात की जाए तो ये दोनों एक दूसरे को अपना दुश्मन समझते हैं और इनके बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट भी चलता रहता है। लेकिन अगर इस वक्त बात की जाए तो तुर्की ने मदद मांगी है इंडिया से। अगर पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान का हमेशा से ये स्टांस रहा है कि हम कभी भी इंडिया से हेल्प नहीं मांगेंगे, क्योंकि भाई इंडिया एक नॉन मुस्लिम कंट्री है। जबकि अगर हम बात करें तो पाकिस्तान चाइना से भी हेल्प लेता रहता है, USA से भी हेल्प लेता रहता है, UK से भी हेल्प लेता रहता है। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान इंडिया से हेल्प मांगते हुए इतना झिझकता है? क्या ये रिलीजन की वजह है या फिर कोई और वजह है? आइए चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास और जानते हैं इस कश्मकश के पीछे क्या वजह है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? जी मेरा नाम अल्ताफ़ अहमद ख़ान है। अल्ताफ़ अहमद ख़ान। सर अगर हम इस वक्त बात करें तुर्की के हालात की, तुर्की के अंदर आपको पता है कि अर्थक्वेक आया है, उसके बाद तुर्की के हालात काफ़ी ख़राब हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इंडिया और तुर्की का आपस में काफ़ी बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। वो एक दूसरे को अपना दुश्मन भी समझते हैं, इंडिया उसको अपना दुश्मन समझता है, तुर्की उसको अपना दुश्मन इंडिया को समझता है। और लेकिन इन हालात के अंदर जो आफात आई हैं तुर्की के ऊपर, इंडिया हेल्प करने जा रहा है तुर्की की, क्योंकि तुर्की हेल्प ले रहा है इंडिया से। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त हालात काफ़ी कशीदा हुए हैं। पॉलिटिकली बात की जाए, एनर्जी क्राइसिस की बात की जाए, अगर फूड क्राइसिस की बात की जाए, पाकिस्तान में भी हालात काफ़ी ख़राब हैं। पाकिस्तान को क्या इंडिया से हेल्प लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए। जब ये सारे मुल्कों के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, अफ़गानिस्तान उनसे वहाँ पर उन्होंने कितना डेवलपमेंट का काम किया, इंडिया ने कितना डेवलपमेंट का काम उधर कितनी इन्वेस्टमेंट की अफ़गानिस्तान में। तो मेरे ख़्याल में वो पुराने टाइम जो है वो गुज़र चुका है। लोगों को अब थोड़ा सा अकल इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, पॉलिटिक्स लोगों को नहीं करना चाहिए। लोगों को चाहिए कि वो, मुझे नहीं लगता कि हमारे अवाम के बीच में कोई इस तरह गैप है। पाकिस्तान इंडिया के अवाम के अंदर इतना गैप नहीं है। हम इंडियन मूवीज़ देखते हैं, गाने देखते हैं, कल्चर आलमोस्ट हम लोगों का सेम है। तो मैं तो चाहता हूँ कि ये ख़त्म होना चाहिए ये गैप। पॉलिटिशियंस को भी चाहिए कि इनके ऊपर अब मज़ीद पॉलिटिक्स ना करें और लोगों को साथ लेके आएँ। और हम एक जो हमारा जोग्राफिक उनके साथ एक चल रहा है, तो हमारे बॉर्डर्स उनके साथ काफ़ी जगहों पर मिले हुए हैं। हम सर हमारा ये बॉर्डर है ही इंडिया के साथ। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ, अगर ये मेरा वैसे सोच है, अगर लोग पॉजिटिव सोचें
और बिल्कुल इंडिया अगर हमारा हेल्प करना चाहता है तो हमें लेनी चाहिए। मतलब हमें वहाँ से भी हेल्प चाहिए। बिल्कुल, और अगर उनको हमारी हेल्प चाहिए तो हमें भी वो करना। हमारी क्या हेल्प लेंगे, वो पहले इतने स्टेबल हैं इकोनॉमी। हम तो इसके काबिल नहीं रहे हैं अब कि हम इंडिया की हेल्प कर हम सकें, क्या हेल्प करेंगे? लेकिन अगर हमें ज़रूरत है तो लेनी चाहिए भाई। वहाँ पर भी हमसे ज़्यादा मुसलमान रह रहे हैं। मुसलमान की बात एक अलग, अगर हम छोड़ें इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं पॉलिटिकली, आप देख लें जो बात हमने पहले की, इन हालात में अगर हम उनकी हेल्प लेते हैं तो आपको लगता है कि वो हमारी हेल्प करेंगे? यारा मुझे ये पॉलिटिक्स की को अगर छोड़ दे तो क्यों नहीं करेंगे। ह्यूमैनिटी तो है ना। तो जिस तरह चाइना को हम अपना दोस्त मान सकते हैं, वो भी तो मुसलमान नहीं है ना। चाइना को दोस्त मान। हेल्प लेने के लिए ये ज़रूरी है कि अगला मुसलमान होगा तो हेल्प? नहीं नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। ये मुसलमान होना, मैं कहता हूँ ह्यूमैनिटी को अगर देखें, यहाँ पर लोग अमेरिका, ब्रिटिश और ये सारे लोग तो यहाँ लोगों की हेल्प कर रहे हैं ना। तो इसी तरह अगर इंडिया भी करना चाहते हैं तो उनको बिल्कुल करना चाहिए। और अगर हम इस वक्त देखें, इंडिया बांग्लादेश की भी हेल्प कर रहा है, उसके अलावा अफ़गानिस्तान की भी हेल्प कर रहा है, ईरान के अंदर भी इंडिया काफ़ी प्रोजेक्ट्स कर रहा है। तो अगर पाकिस्तान भी इस फील्ड के अंदर आ जाता है तो फिर क्या पाकिस्तान की डेवलपमेंट वाली साइड आएगी, या फिर पाकिस्तान फिर मज़ीद जो हालात हैं वो इसी नेगेटिव साइड पे जाएंगे? बस मेरा तो यही एक है कि अगर हमें हेल्प की ज़रूरत है और हमें हेल्प, अगर हम डूब रहे हैं तो अभी हम डूब रहे हैं। अगर हम डूब रहे हैं और हमें किसी का तिनके का सहारा भी अगर हमें मिलता है इंडिया से तो हमें लेना चाहिए। इसमें कोई वो नहीं है। सबसे पहले हम बचेंगे, हमारी लाइफ रहेगी तो बाकी सब कुछ रहेगा। इसीलिए अगर हमें हेल्प की ज़रूरत है और वो हेल्प करना चाहते हैं तो हमें लेना चाहिए। आप वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम शेख हिजाज है जी। शेख हिजाज। शेख हिजाज, इस वक्त अगर हम जियो पॉलिटिक्स देखें तो तुर्की और इंडिया की आपस में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रहता है, एक दूसरे को बयानबाजी भी होती रहती है और एक दूसरे के बारे में गलत बातें भी होती हैं। लेकिन अगर एट द मोमेंट देखें हम तो तुर्की के अंदर जो अभी इस वक्त नागानी आफात आई हैं, तो उसके अलावा वहाँ पे ज़लज़ला, काफ़ी अर्थक्वेक काफ़ी वहाँ पे अर्थक्वेक की वजह से काफ़ी वहाँ पे हिसाब ख़राब है। तुर्की ने इंडिया को दुश्मन होने के बावजूद इंडिया से हेल्प मांगी है और इंडिया इज़ गोइंग टू हेल्प टर्की। पाकिस्तान में भी इस तरह के मौक़े आते रहते हैं कि जब हमारे भी यहाँ पे पिछले अर्से सैलाब आया हुआ था और काफ़ी बुरी तरह का सैलाब था कि 70% पाकिस्तान जो था वो सैलाब में डूबा हुआ था। इस वक्त पॉलिटिकल इशूज़ क्राइसिस आए हुए हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस आए हुए हैं, एनर्जी क्राइसिस आए हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि एज अ पाकिस्तानी हमें भी तुर्की की तरह इंडिया से हेल्प ले लेनी चाहिए? सवाल ही नहीं पैदा होता। सन 1947 से पाकिस्तान बना है, हमने आज तक इंडिया की मदद नहीं ली, ना लेंगे हम। हमारा माशाल्लाह पाकिस्तान इतना अच्छा मुल्क है कि हमें ज़रूरत नहीं पड़नी इंडिया की। लेकिन क्राइसिस के अंदर अगर हम अपने हमसाया, जिस तरह हम चाइना से हेल्प लेते हैं, अगर इंडिया से चाइना तो हमारा दोस्त मुल्क है जी, हमारा तो शुरू से दोस्त मुल्क है चाइना। चाइना की बात ना करें, चाइना तो हमारे भाई हैं वो, तो इंडिया से तो हम सोच भी नहीं सकते। सर हम उन्हीं के साथ रह के अलग हुए। ना, हमारा लीडर इमरान खान माशाल्लाह बैठा हुआ है, वो उसने कभी नहीं ऐसा काम सोचा, तो हम कैसे सोचेंगे? खान साहब ने तो ट्रेड भी बंद कर दी थी इंडिया के। बिल्कुल बंद की थी। तो आपको लगता है कि इंडिया के साथ ना ट्रेड होनी चाहिए, ना दोस्ती होनी चाहिए, सिर्फ दुश्मनी? हमें एक्चुअली है तो हमारा हमसाया मुल्क, और अगर मिल बैठ के करें और मांगे तो कोई अर्ज भी नहीं है। लेकिन ये हमारी जो लीडरशिप है ना, इनकी समझ नहीं आती। इन्होंने अवाम को जहन में ऐसे डाला हुआ है जैसे उन्होंने हमारा क्या कर दिया या हमने उनका क्या कर दिया। सर बात की जाए, हम मुस्लिम कहते हैं, इस वक्त जितनी दुनिया की बड़ी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, क्या नाम है, बात करें अगर अफ़गानिस्तान हो गया, उसके अलावा सऊदी अरब से बड़ी तो कोई मुस्लिम कंट्री नहीं ना है। वो इस वक्त इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, वो इंडिया के साथ बायलैटरल ट्रेड चल रही है, उनकी आपस में काफ़ी उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन हम एज आ पाकिस्तानी हम यहाँ पे एक टैग लगा देते हैं कि भाई वो इंडियन मुस्लिम कंट्री नहीं है, तो हम उनके साथ एक अच्छे ताल्लुकात नहीं रखते। सऊदीया भी तो है ना मुस्लिम कंट्री, वो भी तो कर रहे हैं ना, हर तरह की इमदाद करते हैं, मदद करते हैं, डिस्कस करते हैं, अपना वज़ीर दाखिला टाइप पे, वज़ीर ख़ारजा टाइप पे बातें करते हैं। तो हमें क्यों नहीं है? हमने क्या किया हुआ है? लेकिन देखें जो भी होता है, यहाँ लीडरशिप जो है समझ नहीं आती। एक जाता है, इमरान खान था, अभी 4 साल किया, कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ, कोई ऐसा अटैक नहीं हुआ, ये हमारे तबाही आ गई है। अभी कल 5 फरवरी थी तो कश्मीर का एक यौम यकजहती कश्मीर आया हुआ था, उस हवाले से बात करते चलें तो हम जब भी बात करते हैं इंडिया के साथ हैं, हमारे ताल्लुकात बेहतर होने लगते हैं, तो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हों या हमारे सोशल वर्कर्स हों, वो बीच में बात लेके आते हैं कि जब तक कश्मीर का मामला हल नहीं होगा
इंडिया के साथ किसी तरह की बात नहीं होगी। ये जो है ना, ये तो मिल बैठ के ही हो सकता है ना। जब तक ये बैठेंगे नहीं, मुलाकात नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो आपको लगता है हमारा कोई मसला है इंडिया के साथ? इंडिया के साथ हमारा मसला कश्मीर का तो है, ऑलरेडी है, लेकिन उसका आज तक 75 साल हो गए हैं। हमारी लीडरशिप ने यही कहा है, हम ये करेंगे, हम खून बहा देंगे, लेकिन क्या किया? कुछ भी नहीं किया आज तक। अवाम को ही बस पीसा है इन्होंने, अवाम को ही अपना जो कुछ भी कर रहे हैं। अवाम इतनी नीचे चले गई है कि कहने की हद ही नहीं है। बहुत परेशान है, महंगाई से तंग है। और आटा 150 का इन लीडरों से तंग है, इन लीडरों से तंग नहीं जी। आटा छोड़े, कोई चीज़ ले लें, आप एक ब्लेड ले लें जिलेट का, 50 का था 100 का हो गया, डबल। हर चीज़ डबल हो गई है। सर इंडिया के अंदर अगर हम देखें, अभी हम बात अगर इंडिया की कर रहे हैं, बांग्लादेश की बात करें जो हमसे अलग हुआ है 50 साल पहले, बांग्लादेश के अंदर इस वक्त रोटी जो है वो 3 टके की है। पाकिस्तान में इस वक्त बात करें तो 17 से 18 रुपए की मिल रही है, और वो भी कहीं कहीं 22 रुपए की है रोटी। देश की जो एवरेज है ना हमारे पैसे की, वो ऊपर चले गई है। 3 रुपए का एक हमारा जो है ना वो नीचे चले गई है। हमारी मैशत इसलिए तबाह हो रही है, नीचे चले गई है। हर चीज़ ऊपर, डॉलर ऊपर चला गया, यूरो चला गया, चाइना की करेंसी चले गई, हवाला चला गया, हर चीज़ ऊपर चले गई है। और तबाही आ रही है कि बस अब देखें ना, इमरान खान साहब, मैं कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं करता, मैं एक लीडर अपने मुल्क की बात कर रहा हूँ। वो कहता है मैं 22 अरब या 16 अरब छोड़ के गया हूँ, अभी ख़जाने में 3 अरब सारा डॉलर रह गया, 2.5 अरब 3 अरब रह गया, किधर गया? इनसे पूछने वाले कोई नहीं है। सर हम बात करते हैं IMF की कि IMF हमारा साथ देगा। IMF ने बांग्लादेश को जो है वो कर्जा दे दिया, जबकि पाकिस्तान को उसने देने से अभी भी रोका हुआ है, इनकार कर रहा है। वो तो ये देख रहा है ना कि देगा कौन मुझे वापसी कौन देगा? बांग्लादेश वापस कर सकता है? वो तो कर सकता है, वो तो स्टैब्लिश हो गया, हमारे से बहुत ऊपर चला गया। हम तो नीचे जा रहे हैं, हमारी इकॉनमी ख़त्म हो गई है। अब देखें ना, 16 अरब डॉलर से 3 अरब रह गई, 2.5 अरब रह गई है। तो हम तो नीचे जा रहे हैं। वो तो ये सोच रहा है कि ये मैं इनको पैसा दे दूं, मैं लूँगा किसे? तो सर इन हालात में हम कश्मीर की बात करते हैं, अभी आप भी बात कर रहे थे कि कश्मीर का मुद्दा हल हो जाए। पाकिस्तान संभालने के तो हमारे पास अभी पैसे पूरे नहीं हैं। कश्मीर भी अगर आ जाता है हमारे पास तो हम उसको भी कैसे ही चलाएँगे? देखें ना, इनसे चलना ही नहीं है। ये मुल्क, ये छोटा सा सूबा नहीं चाह रहा, तो ये इतना बड़ा सूबा का बेहतर नहीं है कि अभी इस मसले को ख़त्म कर दिया जाए? अभी तो ख़त्म तो नहीं करना चाहिए। हमारा वो ये कहते हैं ना, हमारा टोटंग है, हमारा वो है, ये है, हम भी शारक कहते हैं। इनको या तो फिर स्टार्ट से ही ये प्ली लेके अवाम को बताना चाहिए, फिर एक जंग लड़ते फिर इसकी। जो रिजेक्ट करते हैं असल वजह उसकी सियासी है, इसलिए कि अगर कोई भी लीडर इंडिया के साथ अगर कोई अपनी आवाम की भलाई के लिए भी कोई बात करना चाहेगा तो दूसरा जो उसका अपोजिशन लीडर है वो उसकी मुखालफत करेगा, उसकी टांगें खींचेगा। अवाम की बेहतरी के लिए भी अगर बात करेगा? जी, हमारे आवाम की बेहतरी के लिए भी बात करेंगे। जब भी इसी तरह से होगा कि अगर वहाँ से हम सब्ज़ी इम्पोर्ट कर लेंगे तो वो एक हंगामा मच जाता है कि हम दुश्मन मुल्क से ले रहे हैं। तुर्की वो अपने मुल्क के लिए काम करते हैं, वहाँ कोई सियासत नहीं है इस तरह से कि जो हमारे यहाँ गंदी सियासत है। वो लोग अपने इस मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने अपने मुल्क को उर्दवान ने कहाँ से उठा के कहाँ पहुँचाया है, तो जाहिर सी बात है उनको हर एक की। सर इंडिया भी तो इतना कैपेबल है कि वो हेल्प कर सकता है, तो वो उनको ऑफ़र कर रहा है ना। बिल्कुल है, क्यों नहीं है इंडिया कैपेबल? इंडिया क्या, बांग्लादेश कैपेबल इतना हो गया कि वो हमारी मदद कर सकता है, जो हमसे अभी 50 साल पहले अलग हुआ। जी बिल्कुल। और वो बुलेट ट्रेन बना रहे हैं और वो कोई बड़े बड़े जहाज़ बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उनकी हम लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं अपनी आवाम को ही बेवकूफ़ बना रहे हैं और सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं, और कुछ नहीं है। हम लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद के चक्कर में लगे रहते हैं। अभी कल 5 फरवरी थी, हमने यहाँ पे सॉलिडारिटी डे बनाया कश्मीर के साथ। उसके अंदर हमने देखा है कि सड़कें बंद हो गई, यहाँ पे एहतजाज शुरू हो गए, बचाए हम उसको पुरअमन एहतजाज के। लोगों को काफ़ी दुश्वारी का सामना आया, बीच में हमने खामोशी इख्तियार कर ली सियासी सतह के ऊपर। तो क्या हमें ये सारा कुछ करना चाहिए? जहाँ हम 75 साल तक कश्मीर के बारे में सिर्फ बात ही कर सके हैं, वहाँ पे हमें अब कोई स्टेप लेना चाहिए? सर कश्मीर के लिए एहतजाज चलें, ठीक है, हमने कर लिया है एक अलग। ज़रूरी है कि उस दिन कारोबार बंद करें, तमाम चीज़ें बंद करें। जो हमारे मुल्क का वैसे ही बुरा हाल है, किसी चीज़ को कोई लेने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं है किसी गरीब को कोई, बस छुट्टी का कोई बहाना चाहिए। सर अब बात कर रहे हैं कि कारोबार बंद हो जाते हैं,
कश्मीर के बारे में आपने बात की, अगर हम बात करते चलें इस वक्त जो हमारे अपने मुल्क की हालात चल रहे हैं, इन हालात के अंदर तो मेरा ख्याल है पहले हमें ख़ुद को बेहतर कर लेना चाहिए। कश्मीर तो फिर अभी इस वक्त हमारे से बहुत अच्छे हालात में है। असल में कश्मीर के नाम पर हम लोग खाते बहुत हैं। हमारी मजहबी जमातें हों या दूसरी जमातें हों, उनको फ़ंड मिलते हैं, चंदा मिलता है, आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, वो करते हैं, अपने यहाँ का कुछ नहीं देखना है। हमारी असल में आवाम ही बेवकूफ़ है। जब तक ये ख़ुद नहीं निकलेगी, घरों से निकल के इनको नहीं बाहर निकालेगी, ये कुछ नहीं कर सकते। हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसी तरह सबके लिए किसी के साथ नाचेंगे, किसी के साथ नारे लगाएंगे। नरेंद्र मोदी की आप बात कर रहे थे कि वो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं तुर्की के लिए, तो क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर इज़ डूइंग अ ग्रेट वर्क अगेंस्ट पाकिस्तान और फॉर पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो वो, अगर हम उन चीज़ों से हट के करें, कश्मीर से हट के, तो वो हमारा कोई झगड़ा नहीं है उनके साथ। कश्मीर का मसला है, कश्मीरियों के ऊपर तो कश्मीर का मसला भी हल कर दिया, 370 ख़त्म ही कर दिया ना उन्होंने। नहीं, तो हमारे यहाँ भी कश्मीर को आप छोड़ देना। कश्मीर अगर आप, मैं बिल्कुल सीधी बात करूँ, मेरी कई कश्मीरियों से बात हुई है, वो कहते हैं हमें ना पाकिस्तान चाहिए ना इंडिया चाहिए, हमें तो आज़ादी चाहिए। वो दोनों से आज़ादी मांगते हैं। लेकिन अगर आप मुझे एक बात बताएं, अगर एक तरफ पाकिस्तान है एक तरफ इंडिया है, पाकिस्तान के इतने बुरे हालात हैं, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हैं, इकोनॉमिकल अनस्टेबिलिटी और स्टेबिलिटीज़, अगर हम बात करते चलें तो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबिलिटीज़ आ जाएंगी। दूसरी तरफ अगर हम इंडिया को देखते हैं तो वहाँ पे हर तरह की स्टेबिलिटी है, अनस्टेबिलिटी नहीं है। तो वाई वुड दे प्रेफर पाकिस्तान को अब आप प्रेफर जो कर रहे हैं स्टेबिलिटी के हवाले से, तो वही चीज़ मैंने कहा ना, जब तक हमारे अवाम, हमारी जुडिशरी सही फ़ैसले नहीं करेगी, उस वक्त तक हम लोग रहेंगे कि हर चीज़ हमने देख कर करनी है कि ताकतवर कौन है उसको हमने सपोर्ट करनी है, गरीब को हमने मारना है। जब गरीब को हम मारते रहेंगे तो उसमें होना यही है, सिर्फ ताकतवर हो रहा है हर तरह से, हर चीज़ पे, किसी चीज़ पे चेक एंड बैलेंस नहीं है। रोटी जिसमें हमारी ट्रेड होनी चाहिए इंडिया के साथ, बिल्कुल होनी चाहिए, उसमें कोई मसला नहीं। खान साहब ने बंद कर दी थी भाई, उन्होंने बंद कर दिया। वो उन्होंने कोशिश की थी एक दफ़ा, मगर जब वो काबीना ने एक हंगामा हुआ ना, वही मैंने कहा ना आपसे, जब वो पीछे जो मुखालिफिन हैं, वो कोई भी हो, नवाज़ शरीफ हों या नवाज़ शरीफ के उन्होंने अपनी कर ली ट्रेडिंग, दामाद ने या जिसने भी, मरियम के, तो वो चीज़ चलती है। अब आप ये देख लीजिए, हमारा फ़लस्तीन इसराइल से झगड़ा है, मगर अरब ममालिक उसके साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं। UAE कर रहा है, सारे तुर्की कर रहा है। तुर्की ने तो बहुत पुराना उसको एक्सेप्ट किया हुआ है। हमारे यहाँ हम लोग हर चीज़ का हमने ठेका तो नहीं लिया हुआ, खाली इस्लाम के ठेकेदार हम ठेकेदार बने। हमारा पाँचवा सूबा है जो अफ़गानिस्तान बन गया है। गंदम है, आटा है, घी है, हर चीज़ अफ़गानिस्तान जा रही है, वहाँ से वो हमारे फ़ौजियों को मारते हैं। तो हम हर चीज़ का पाकिस्तानियों ने ठेका लिया हुआ है, अवाम इसी पे एक्सप्लाइट हो जाते हैं, बस वो सारी चीज़ें सब वो करते हैं। लड़ लें फिर इसकी जहाद करते इसके लिए। 4 जंगें तो हो चुकी हैं। देखिए, हमारे काफ़ी यहाँ जो लीडर साहबान हैं, जमात इस्लामी है या और एक अदारा है, उन्होंने वहाँ बहुत स्ट्रगल करते हैं, यहाँ लड़के भेजते हैं, जाते हैं, मुजाहिदीन जाते हैं, कुर्बानियाँ देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है? यही तो इंडियंस कहते हैं कि भाई पाकिस्तान से मुजाहिदीन आते हैं, यहाँ पे कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं होती। मुजाहिदीन जाते हैं, लेकिन वो उसको आज़ाद कराने के लिए जाते हैं ना। है तो रकबा हमारा था, रकबा तो हमारा ही था। देखे ना, एक चीज़ है, ये बख्शी मार्केट है, ये बानो बाज़ार है तो मुल्क का है ना, एक है ना। इसी तरह कश्मीर तो एक था, ये डिवाइड कैसे हुआ? वो भी हमने 48 के अंदर जहाद करके लिया। वो भी जहाद करके लिया, तो वो हिस्सा तो इसी का है। कश्मीर तो एक ही है, वो उसको मकबूजा कर दिया, उसको आज़ाद कर दिया। अब यही हो सकता है। अब ये मुश्किल हो गई है बहुत। क्यों? ये अक़वाम मुत्तहिदा जो है ना, इसने भी कुछ नहीं किया, कोई किरदार अदा नहीं किया। एक्चुअली एक चीज़ कुरान पाक में है कि यहूदी और नसारी मुसलमानों के हो ही नहीं सकते, इस्लाम के हो ही नहीं सकते। तो ये उनसे मदद मांगते रहते हैं, तो इनका तो बेड़ा ही गर्क होना है। सर, सऊदीया भी उनके साथ ही है। सबसे बड़ी बात ये है, देखिए सबसे बड़ी बात ये है, सूदी निज़ाम। जब आप अल्लाह से जंग करेंगे तो आपका हाल यही होगा। सूदी निज़ाम है, अल्लाह रसूल से जंग है, उसे वो तो खुली जंग है, तो उसका तो अजाब यही आएगा ना, हमें देना पड़ेगा यही। तो गेहूँ के साथ गेसू भी पीस जाते हैं, फिर नहीं जो करता, हाँ, वो जो नहीं करेगा वो भी पीस गया। तो है तो मुल्क है ना हमारा, इसमें रहते हैं। शुक्रिया सर। ये इनके जो है ना, देखे इनके हमारे लीडरान सभा, इनके सब असासे बाहर हैं मुल्क से। इनका देखे ना, इसके इमरान खान ने पकड़ा, एक कानानी बैंक से निकला, अरबों रुपए के मालिक है।
एक आना नहीं दे। बाहर है सब कुछ। सब कुछ बाहर है भाई, सब कुछ बाहर है। ये वो था रूस का कोई प्यूटन या कौन था, उसने कहा था, हाँ उसने पिछले दिनों में कहा था कि पाकिस्तान जो है पाकिस्तान नहीं है, ये इन लीडरों बड़े बड़े बंदों के लिए, लीडरों के लिए कब्रिस्तान है। जब ये मरते हैं दफनाने के लिए, मुशर्रफ भी आ रहे हैं, हाँ दफनाने के लिए, या मैं वही बात कर रहा हूँ ना, दफनाने के लिए पाकिस्तान है, ये कब्रिस्तान है, पाकिस्तान नहीं रहा। इस तरह खित्ते में अमन कैसे होगा? कोई अमन ही अमन है जी, पाकिस्तान में अमन है बिल्कुल। खित्ते में अमन कैसे होगा? इसमें तो इंडिया पाकिस्तान की वॉर ही चलती रहेगी। कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। हम मुसलमान हैं, कलमे को मानने वाले हैं, अपने प्यारे आका को सिर्फ ये दीन की वजह से हम उनसे हाँ जी, help नहीं हाँ बिल्कुल नहीं लेंगे हम। तो सर इस तरह तो हम बात करें अगर, तो चाइना भी मुसलमान नहीं है। अमेरिका की बात करें, अमेरिकन भी मुसलमान नहीं है। अगर हम बात करें यूके की, तो यूके वाले भी मुसलमान नहीं, वो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन यह है कि बाकी मुसलमान तो उसमें है, चाइना में काफ़ी बहुत है चाइना। सर वो तो इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन हम इंडिया से कुछ नहीं लेंगे, ना इंडिया से कोई मदद लेंगे हम। मतलब वजह कोई नहीं है, बस हम, लेकिन हम नहीं लेंगे उससे कुछ भी इंशाल्लाह। हम कुछ नहीं करेंगे इंडिया के साथ, कुछ नहीं हम लेंगे। गंदम उनसे ले रहे हैं, उसके अलावा भी प्याज टमाटर। वो तो हमसे भी लेते हैं। क्या हमसे चीज़? भी बड़ा कुछ लेते हैं वो। क्या चीज़? बड़ा कुछ लेते हैं हमसे, जैसे कि जैसा कि नमक जा रहा है हमारा उधर। इंडिया में सारा नमक ही मारा जाता है, बिल्कुल जा रहा है नमक हमारा इंडिया में नमक जा रहा है, अभी जा रहा है। हाँ जी बिल्कुल। इंडिया में तो टाटा बेचता है ना नमक। नहीं जी, हमारा खुद जाता है, पाकिस्तान से जाता है नमक। कैसी बात कर रहे हैं? मतलब आप इंडिया से बिल्कुल उसका बाइकआउट करेंगे इंडिया से बिल्कुल। कोई पैगाम देना चाहेंगे इंडियन ऑडियंस को? बिल्कुल, मैं जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं सबको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम इंडियंस के साथ काफ़ी, मैं ओवरसीज़ भी रहा हूँ। किस जगह पे? मैं यूएई में रहा हूँ, वहाँ पर इस तरह का कोई चक्कर नहीं था। हम काफ़ी मिलजुल के रहते थे। ये इंडिया पाकिस्तान का चक्कर तो ये हम यहाँ पर पाकिस्तान में अगर मुल्कों में आगे करते हैं। हाँ, लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम जो है वो इंडिया को पसंद करते हैं, और इंडिया के लोग भी पाकिस्तानियों को पसंद करते हैं। मेरे एक हैदराबाद का एक दोस्त बना था, हैदराबाद दक्कन इंडिया का, तो वहाँ पर अभी भी शादी का जो उनका कल्चर है ना, वो पाकिस्तान से चप्पल मंगवाते हैं, जो पेशावर की चप्पल हैं, वो दूल्हा वही पहनता है। तो मेरा आपसे यही है कि बिल्कुल ये गैप ख़त्म होनी चाहिए। इंडिया पाकिस्तान दोस्त बनेंगे तो हमारे ये रीजन तरक्की करेगा। जी तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आज का कंटेंट आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम पे आगे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक अच्छे मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट उबैदुर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।